जहां संपूर्ण भारत में 3 तलाक को बैन कर दिया गया है और मुस्लिम महिलाओं को सौगात के तौर पर 3 तलाक पर कानूनी प्रावधान दिया गया है, मगर दहेज लोभियों का आतंक चरम सीमा पर है। ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद के थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां कैला भट्टा क्षेत्र के रहने वाली एक महिला को पति ने दहेज में गाड़ी न मिलने पर फोन कर 3 तलाक दे दिया। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न करने पर ससुरालियों ने उत्पीड़न किया। महिला ने पति समेत 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। कैला भट्टा की रहने वाली महिला का कहना है कि उनका निकाह दिसंबर 2017 में निवाड़ी के इमरान सैफी के साथ हुआ था, जिसमें दोनों का एक 4 साल का बच्चा भी है। निकाह के बाद से ही ससुराल पक्ष ने दहेज में गाड़ी न मिलने पर उनका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न कर रहे थे। पुलिस से शिकायत की तो ससुरालियों ने समझौता कर लिया। कुछ समय बाद पति राजस्थान की एक कंपनी में काम के बहाने सप्ताह भर के लिए चला गया और उन्हें मायके में छोड़ दिया। आरोप है कि इस दौरान ससुरालियों ने उनके गहने और अन्य सामान गायब कर दिया और पति ने फोन कर उन्हें 3 तलाक देकर फोन कॉल काट दी। इस मामले में क्षेत्राधिकारी प्रथम अंशु जैन का कहना है कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। प्रथम दृष्टया महिला को दहेज के लिए प्रताड़ना और दहेज में गाड़ी लाने की डिमांड प्रकाश में आई है। मुकदमा पंजीकृत करते हुए जल्द ही महिला के ससुराल पक्ष की गिरफ्तारी की जाएगी। जी, मेरा नाम रुबीना है। अच्छा, आपने 3 तलाक का मुकदमा दर्ज कराया है अपने ससुराल वालों के खिलाफ, क्या पूरा मामला बताइए। जी, मेरी शादी सन 2017 में हुई थी इमरान सैफी के साथ निवाड़ी में। तो सर, मेरे शुरू से ही मुझे परेशान रख रहे हैं ये। मेरी जब से शादी हुई है ना, मेरे माँ बाप ने सब कुछ दिया है, लेकिन एक बस गाड़ी नहीं दी उन्होंने। तो वो ये कहते हैं कि गाड़ी लेकर आ, गाड़ी की डिमांड करते हैं। फिर भी मैं रही वहाँ पे, फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर परेशान मेरी नंद भी, मेरे जेठ सब परेशान रखते थे। वहाँ मैं कुछ दिन रही, बस 2 महीने। फिर मैं किराए के मकान में आ गई। वहाँ पर जब परेशान कर रहे थे मैं, तो किराए के मकान में यहाँ पर रहने की जगह नहीं। उनके 3 भाई हैं, तो एक बड़ा भाई किराए पर रहते हैं, तो मैं भी किराए पे आ गई। तो वो वहाँ पे भी बदतमीजी करते थे मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ भी। जेठ जब भी काम पे चले जाते, जब भी जेठ आते शराब पीते थे, मेरे घर में एकदम घुस आते थे। तो उस बात को मैं कहती थी, तो मैं घर में जा कहती थी सास से नन से, तो वो मुझे मारते थे, कहते थे तू इतनी मत बोल ज़्यादा। तो मैं घर पे फिर ये आते थे, ये भी इनसे भी कहती, ये भी ऐसे करते, ये और गैर आदमियों को बुलाते थे। तो फिर हमने पंचायत बिठाए, मैंने माँ बाप से कहा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम गाजियाबाद आ गए। फिर वो गाजियाबाद आने के बाद भी यहाँ पे भी वही जारी रहा इनका, शराब पी के आना, गैर मर्दों को लाना। कहते थे कि गैर रातों को भी कई दिन रखते थे, शराब घर में पीते थे गैर आदमियों को ला कर। तो मैं इस बात को कहती थी कि ये सब क्यों कर रहे हैं ऐसा। अच्छा, गाड़ी की बात जो आई है, गाड़ी कब मांगी गई आपसे कि आपको घर भेजा गया? जी बताइए। जी, गाड़ी मुझसे एक 2 महीने बाद ही कहना शुरू कर दिया था उन्होंने कि उनकी अम्मी ने भी इन्हों गाड़ी नहीं लाई है ये। और ये भी कहते थे हाँ गाड़ी नहीं दिया तेरे बाप ने, अपने बाप से कहा गाड़ी देंगे मुझे। फिर मैं घर आई यहाँ पर, मैंने अपने अब्बू से कहा, मैं अब्बू ऐसे ऐसे कह रहे हैं वो। तो फिर मेरे अब्बू कह रहे ठीक है मैं बात करूँगा। तो मैं फिर जब उसके बाद वहाँ गई तो मेरा सामान बिल्कुल नहीं था, सारे सामान ले गए। मेरे जो भी सामान था, दहेज मेरे माँ बापों ने दिया था, सोना चांदी जो भी कुछ था सब गायब हो गया वहाँ से। मैंने पूछा कि कहाँ है सामान, कह लगे वो तो हमने बेच दिया, तुझे सामान नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। मेरे माँ बाप के साथ बदतमीजी की, मार पिटाई करी मेरे साथ में भी, और मुझे भगा दिया। उन्होंने कह दिया कि यहाँ से भग जा। आपने अपने फ्रेंड को फोन किया तो क्या बात हुई? जी, उन्होंने ये कहा कि मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ, मैं तुझे 3 तलाक दे दिया। उन्होंने कह दिया कि तू मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं तुझे छोड़ा हूँ, मैं कहीं और शादी कर लूँगा, चली जाए यहाँ से। तो आपने कंप्लेंट दर्ज कराई है, तो क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं आप कंप्लेंट देने के बाद मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? मैं योगी जी से मांग करती हूँ कि इन ऐसे लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। जो दूसरी बहन बेटी जो मेरे साथ हुआ है और बहन बेटियों के साथ ना हो। और पटना में 3 तलाक का एक मामला आया है, निवाड़ी की महिला है और यहाँ उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है, क्या मामला है पूरा बताएं। देखिए, रुबीना नाम की महिला है, थाना कोतवाली पर इन्होंने एक लिखित शिकायत दी, जिसमें 3 तलाक और दहेज संबंधी अन्य शिकायतें भी
अंकित थी। इसी के आधार पर पुलिस द्वारा तत्कालिक रूप से एफआईआर पंजीकृत कर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा फिलहाल में अभियोग विवेचनाधीन है। इस संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। मैम, महिला ने और कुछ भी इसमें आरोप लगाए हैं अपने परिवार ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न को लेकर या मारपीट को लेकर, फ़ोन पे 3 तलाक दिया है, इसके बारे में कुछ? जी बिल्कुल, इसमें और भी दहेज के साथ साथ मारपीट और अन्य जो है आरोप लगाए गए हैं, जिसके संबंध में सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें इनके पति समेत अन्य परिवारीजन भी नामित हैं।